बिहार पुलिस तो वैसे लगातार चर्चा में रहती है, लेकिन बिहार पुलिस का वो कारनामा हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाइएगा। यह कारनामा कहीं और नहीं बल्कि राजधानी पटना में किया गया है, जहां पटना के एसएसपी, बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं। वहां पर पटना पुलिस के एक थाने के थानेदार ने ऐसा खेल किया है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नीतीश कुमार की पुलिस ने जमीन विवाद के मामले में एक मुसलमान परिवार को देशद्रोह के मामले में फंसा दिया है। पटना के बहादुरपुर थाने की पुलिस ने यह कारनामा कर दिखाया है। एक जमीन पर लंबे अरसे से दो पार्टियों के बीच विवाद चल रहा है। इस बीच 17 अप्रैल को एक पार्टी ने अपने विरोधी पर मारपीट और सामान उठा ले जाने का आरोप लगाया, थाने में आवेदन दिया। पटना के बहादुरपुर थाना अध्यक्ष ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 लगा दिया। यह धारा देश विरोधी और देशद्रोही के खिलाफ लगाई जाती है। पुलिस ने इस केस में एक और धारा 151(2) लगाया है। भारतीय न्याय संहिता में ऐसी कोई धारा है ही नहीं। अब इस मामले से आप ये समझ लीजिए कि बिहार पुलिस कैसे काम करती है। पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार सदमे में है। हम खुद ही सकते में हैं जब हमको पता चला, क्योंकि ये ज़मीन विवाद जो है वो काफ़ी सालों से चल रही है। माननीय व्यवहार न्यायालय पटना सिटी में, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। अचानक पता चला हम लोगों को कि देशद्रोह का मुकदमा हुआ। ये तो सुनने के बाद पूरा परिवार सकते में है, क्योंकि हमारा परिवार का कई दशक से हमारा परिवार जो है शिक्षा देने का काम किया है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हम लोग जो है शिक्षा देने का काम को कई दशक से करते आ रहे हैं। जैसे ही ये बात सुने, पिताजी को एकदम शौक लगा, तबीयत बिगड़ी। 75 साल की उम्र के हैं। माताजी कई बीमारी से ग्रसित हैं, वो सुनी, उनकी तबीयत गड़बड़ा गई। हम लोग खुद सकते में हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको पुलिस को इतना बड़ा देशद्रोह का धारा हम लोगों के ऊपर लगाना पड़ा। मामला क्या था? मामला ज़मीन विवाद का है। ये हमने खरीदा था स्कूल के लिए ज़मीन, इसके लिए हम न्यायालय में गए और न्यायालय में अभी टाइटल के लिए लंबित है, व्यवहार न्यायालय पटना सिटी में भी और माननीय उच्च न्यायालय में भी। और ये सारी जानकारी सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी को मालूम है। क्या बहादुरपुर थाना अध्यक्ष को ये जानकारी नहीं थी? सारी जानकारी थी, क्योंकि हमने आवेदन 12 तारीख को उनको दिया और एक एक चीज़ का उनके द्वारा दिया गया रिसीविंग है हमारे पास। उनके थाना में हम लोग गए, उनको एक एक चीज़ों से अवगत कराया, एक एक दस्तावेज दिया। भूमि विवाद में ये मैटर चल रहा था, डीएम के आदेश पे रोक हुआ। उसके बावजूद ये जैसे ही हमने सुना, वो भी आज हम सुने और हम लोग शौक में हैं। पूरा परिवार सदमे में? पूरा परिवार सदमे में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपके भाई तो बोल नहीं पा रहे हैं। बोलने का कुछ रहा ही नहीं है, कुछ नहीं। फादर तो बेड पे हैं, उनको तो वो हार्ट पेशेंट आदमी हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसमें एक और मैं आपको बता दूं, एक सेक्शन जो है जो बीएनएस के धारा है ही नहीं, वो भी सेक्शन इसमें लगा दिया गया है, देशद्रोह का वाला। इसके हम कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सभी पुलिस पदाधिकारी को मिलेंगे और सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। न्यायालय तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे इसमें, लेकिन सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, डीजीपी और एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन साहब से हम इस सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। और हमको उम्मीद है कि हम लोगों को, खास के मुसलमानों में, एक मैसेज जरूर जाएगा और हमको न्याय वहाँ से भी मिलेगा। हमने पुलिस के इस कार्रवाई को लेकर कानून के जानकारों से संपर्क साधा। पटना हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने जो कारण बताया उसे सुनकर आप और भी ज्यादा हैरान हो सकते हैं। हमने जब सीनियर अधिवक्ता से यह जानना चाहा कि क्या जमीन के मामले में पुलिस देशद्रोह का मुकदमा कर सकती है, यह सवाल सुनकर पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता खुद हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि इस तरीके का कारनामा केवल बिहार पुलिस ही कर सकती है।
वकील साहब, एक मामला है बहादुरपुर थाना में जिसमें ये जो धारा लगाई गई है 152 बीएनएस की जो धारा है, इसके अलावा अन्य जो धारा लगाई है, इसका क्या मतलब है? आप तो पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं, क्या ये धारा कहता है और क्या इसका मतलब होता है? भाई ये एफआईआर देखने से लग रहा है कि बिहार पुलिस कुछ भी कर सकती है। बिहार की हमारी जो पुलिस है, ऐसे ही देश में हमारा बिहार बदनाम है। और ये एफआईआर में जो फैक्ट लिखा हुआ है, इसके आधार पर 152 और 151 दो लगाया गया है। बाकी जो धारा है सो अलग है, लेकिन जो 152 और 151 दो लगाया गया है बीएनएस का, बिल्कुल इस समझ के परे है। ये हमारे बिहार की बहादुरी पुलिस कर सकती है, जो क्राइम के पहले स्पॉट पर पहुंच जाती है। अब देखिए, हमारे पास किताब है, 152 कहता है एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर यदि कोई आँच आती है, उससे संबंधित कोई ऑफेंस होता है तो ये धारा लगती है। जो पहले देशद्रोह का धारा था, उसी को कन्वर्ट किया गया है 152 में। हुएवर पर्पसली और नोइंगली बाई वर्ड आइदर स्पोकन और रिटन और बाई साइन और बाई विजुअल रिप्रेजेंटेशन और बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाई यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स और अदरवाइज एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट सेक्सेशन और आर्म्ड रिबिलियन, माने हथियारबंद जो आतंकवादी होते हैं उनके लिए, और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ और इनकरेज फीलिंग ऑफ सेपरेटिव एक्टिविटी, अलगाववाद की जो ये होता है, और इंडेंजर सोवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और इंडल्ज इन और कमिट एनी सच एक्ट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर। इसमें जो है, ये तो सिंपल लगाए हैं कि हमारे पास आए और एगो कटर मशीन उठा के चोरी करके लेकर चले गए, हमारे लेबर मिस्त्री को धमकाए। इसमें 152 लगा दिया पुलिस। ये स्पष्ट लगता है कि पुलिस जो भी केस किया है उसके साथ मिली हुई है। उसके मेल में और हड़बड़ी में कि चूँकि मामला गंभीर लगे, एक्यूज को कोर्ट से राहत नहीं मिले, 152 देखिए कोई कोर्ट फड़क जाएगा, बेल देने में ये होगा, इसीलिए ये जानबूझकर लगाया गया। एक और सेक्शन लगाया गया है 151 दो सॉरी। अब ये बीएनएस में 151 दो नाम का कोई भी धारा है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। 151 है जो कोई आदमी असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर ईटीसी विथ इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के साथ यदि कोई घटना होती है तो उसमें 151 लगता है। यहाँ भी 151 दो नहीं है, लेकिन इसमें 151 दो लगाया है। ये जानबूझ के लगाया है और ये बिहार पुलिस ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। एकदम बिल्कुल मिली भगत से ये सब किया गया और कुछ नहीं। वकील साहब, आवेदन में तो केवल जब भूमि विवाद से जुड़े हुए अरे आवेदन में तो कुछ है ही नहीं है भाई। आवेदन तो हम पढ़ देते हैं, कहिए पढ़ देते हैं। बिल्कुल कहते हैं कि मैं विजय शाह, अपना एड्रेस दिए हैं, नाम पता फलाना है, मैं फलाने जगह 2017 में एक ज़मीन लिया था, बाउंड्री किया हुआ था और उस ज़मीन पर हमारा अर्धनिर्मित मकान है। ये कहते हैं कि 9/4/25 को उस ज़मीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे तो 10 बजे दानी साहबदीन पिता फलाना फलाना आए, गाली गलौज करने लगे और मेरे निर्माण कार्य को बंद करा दिया, 50 लाख रुपये रंगदारी मांगे। ये बंद हो गया। इसके बाद कहते हैं कि पुनः श्रीमान, मतलब कि थाना प्रभारी कोई दे रहे हैं, श्रीमान मतलब थाना प्रभारी, यानी थाना प्रभारी और एएसपी पटना सिटी के आश्वासन देने के बाद कि आप काम शुरू कीजिए, यदि अब आप आगे किसी भी तरह की कोई घटना हुई तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ये सूचक जो है केस करने वाला स्पष्ट लिखता है कि थानाध्यक्ष और एएसपी के कहने पर ही हमने काम लगाया। मामला संभवतः हमको लगता है कि इसमें टाइटल सूट वगैरह चल रहा है। अब थाना प्रभारी और एएसपी कोर्ट का काम करने लगे, निर्माण करने का आदेश देने लगे। इसके देखने से तो यही लगता है कि थाना प्रभारी और एएसपी ने निर्माण का आदेश दिया है। यह स्पष्ट कहता है कि थाना प्रभारी एवं एएसपी पटना सिटी के आश्वासन के बाद हमने काम शुरू किया है 12 तारीख को
पुनः घर बनाने का काम शुरू किए। फिर से दानिश आबदीन के 5 गुंडे, 12 तारीख को दानिश आबदीन नहीं आए, उनके 5 गुंडे आए और ज़मीन पर पहुंच गए। राजमिस्त्री मजदूर के साथ गाली गलौज करने लगे, कहे कि जब तक रंगदारी नहीं दोगे तब तक काम नहीं करने देंगे। इसी का केस है और इसमें लगा दिए हैं श्रीमान 152, 151 दू। ये बिहार की हमारी बहादुर पुलिस ही कर सकती है। ये किस तरह का मामला है? ये बहादुरपुर थाना का मामला है। बहादुरपुर थाना कांड संख्या 140-25। ये देश में बिहार का स्थान आप समझ रहे हैं, बाहर हम लोग जाते हैं तो क्या झेलना पड़ता है। ये सब चीज़ और बिहार का नाम रोशन करेगा। वकील साहब, ऐसे ऐसे थाना प्रभारी आ गए हैं जो आंख मूंद करके सेक्शन लगा रहे हैं, आंख मूंद करके ये कर रहे हैं, आंख मूंद के आदेश दे रहे हैं कि काम करो। कोर्ट का काम ये लोग खुद करने लगे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।